इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखेंगे कि वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। तो देखते हैं वेरिएबल होते क्या है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। पाइथन में वेरिएबल बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई खास कमांड आपको नहीं देनी पड़ती। सिर्फ आप एक अल्फ़ाबेट को एक वैल्यू असाइन कर दें तो वेरिएबल बन जाएगा। नहीं समझ लगी तो एग्जांपल से देखते हैं, चलते हैं VS कोड की तरफ। मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू ARBAZ। दो वेरिएबल बन गए हमारे x और y के नाम पे। यहाँ पर हमारे पास x में स्टोर है 5 और y में हमारे पास स्टोर अरबाज। कुछ लोगों को ये भी सवाल होगा कि आपने x को डबल कोट्स में नहीं लिखा और y को डबल कोट्स में लिखा है। हमेशा स्ट्रिंग डबल कोट्स में ही आता है। सबसे बेसिक चीज़ें अपनी करेक्ट कर लो तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल कर सकते हो। तो ये था एक सिंपल शॉर्ट वेरिएबल्स की डेफिनेशन। अब वेरिएबल को देखते हैं कि मज़ीद पढ़ते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल को किसी भी खास डाटा टाइप के साथ हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। हमें पाइथन में ज़रूरत पड़ती रहती है कि हम अपने वेरिएबल्स को चेंज करें वक्त ब वक्त। देखते हैं क्या होगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले x हमारे पास जो स्ट्रिंग है और जो y है वो हमारे पास है इंटीजर। सॉरी मैं गलत कह गया, x हमारे पास इंटीजर है और y हमारे पास स्ट्रिंग है। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट x, ये करवा के देखते क्या बनता है। प्रिंट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया तो वो हमारे पास बता देगा कि हमारे पास x की वैल्यू 5 है। लेकिन अगर हम इसको x की वैल्यू दे दें अरबाज को भी, पहले हमारे पास x है 5, दोबारा हमारे पास है x है अरबाज। अब ये x की वैल्यू 5 प्रिंट नहीं करेगा, x की वैल्यू दोबारा हमने दी है वो प्रिंट करेगा। जान जाते हैं कैसे प्रिंट करेगा, तो देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या बनता है। तो x अरबाज प्रिंट करवाएगा, क्योंकि पहली मरतबा हमने इसे प्रिंट दिया, दोबारा हम उसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू 5 को हटा दो और x में स्टोर करो अरबाज, इसलिए वो हमें देगा अरबाज। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर कर लो, बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए। अब आप जानना चाहते हैं कि वैल्यू कुछ डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हमारे पास यही डाटा टाइप आए, तो उसके लिए हम यूज़ करने पड़ते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के ज़रिए आप ये कह सकते हैं कि हमें यही डाटा टाइप चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ हमें ये कह दें कि एस स्ट्रिंग वैल्यू हमारे पास x की और उसमें हम स्टोर करवा दें 5, और इसको अगर हम फ्लोट कह दें ना, FLOT, फ्लोट, तो जानना चाहेंगे क्या हुआ, देखते हैं क्या बनता है। आप कभी भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल को फ्लोट नहीं कह सकते। सबसे मेन बात, बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया। स्ट्रिंग बनाने के लिए, फ्लोट बनाने के लिए आपको कोई नंबर देना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी गलतियां आपके प्रोग्राम को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम किसी भी चीज़ या किसी भी वेरिएबल की टाइप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टाइप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। टाइप फंक्शन एक छोटा सा फंक्शन है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ये। सिंपल आपको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे हम रीड करेंगे इसको, इसको कह देते हैं वाइल। अब दोबारा हम अपने मेन प्रोग्राम पे आ जाते हैं, इसको भी रीड कर देते हैं, स्ट्रिंग को भी, और फ्लोट को भी करते हैं डिलीट। और बात करेंगे हम टाइप को कैसे प्रिंट करवाना है। इसके लिए हमें टाइप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट टाइप एक्स। इसके नीचे हम लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ वाई। तो देखना चाहते हैं आप क्या हमें ये रनिंग के बाद क्या आंसर देगा हमें। तो देखो, जो हमारे पास एक्स की टाइप है वो है इंट और वाई की टाइप है वाई। ये एक छोटा सा फंक्शन है जिसके ज़रिए आप किसी भी वैल्यू या वेरिएबल की
टाइप प्रिंट करवा सकते हैं। देखने में भी आपको ये छोटी चीज़ें लगेंगी, आप करेंगे यार ये क्या सिखा रहा है यार, ये तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा-वैसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यही आपके बेसिक्स हैं। अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर करोगे ना, तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी प्रोग्राम करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।